ने कहा मंत्री जाओ इस खत को ले जाकर के सीधे फर्रुखाबाद चले जाओ, जहां वसुदेव रहते हैं उनसे कह देना है पत्र भोजराज ने भेजा है। मंत्री कहने लगा महाराज चिंता न करो, मैं अभी जा रहा हूँ वसुदेव के लिए इस पत्र को लेकर के उनके राजसभा में जाऊंगा। कंस इधर चला जाता है और मंत्री फर्रुखाबाद जा रहा है जहां वसुदेव विराजमान है। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग भगवान का नाम 2 बार बोलेंगे। इधर भोजराज कंस जिस समय इधर खत को भेजा है, मंत्री आ जा रहा है वसुदेव की राजसभा में धीरे धीरे आज किस प्रकार से, और जहां पर वसुदेव है आकर कर पहुंचा है। वसुदेव खड़े हो गए। जैसे ही वसुदेव ने कहा भैया मंत्री कहां से आए हो, मंत्री कहने लगा महाराज भोजराज कंस ने हमें भेजा है
पास और लीजिए इस खत को और पढ़िए। जैसे खत को पढ़ा, मंत्री के हाथों से लिया, खुले शब्दों में लिखा है, मेरी बहन देवकी का विवाह आपके साथ नहीं करूंगा। इधर जैसे ही सुना, बसदेव तैयार हो गए, चलो भैया। कंस के डर से बसदेव चल पड़े, आगे आगे मंत्री और पीछे पीछे बसदेव साथ में जा रहे हैं मथुरा की ओर। देखिए भक्तों, बड़ा सुंदर समय है और आ रहा है देवकी का विवाह। इधर बसदेव चले हैं मथुरा के लिए। समय तब गाओ सुहाई, राज मथुरा में बैठा है मंत्री के साथ में। इधर बसदेव जा रहे हैं। बंधुओं, भोजराज कंस से याद कर रहा है, मंत्री अभी तक नहीं आया। बहुत देर लगाए देख। मंत्री कहता है, महाराज ज्यादा न मारो, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे, तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। मंत्री कहता है, नहीं मानोगे तो मेरा नाम काट दो, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। कहने लगा, तुझे हम नौकरी पे रखे इसलिए तुझे पैसा देते हैं तुझे, और पैसा जो देता है वो काम जरूर लेता है। भक्तों, इधर तब तक बसदेव आ रहे हैं और कंसराज बैठा है अपने दरबार में। तब तक बंधुओं, धीरे धीरे बसदेव इधर आके कंस के पास पहुंचे। सुंदरी देखो कंसराज ने देखा है बसदेव आ गए हो। बसदेव ने दंड प्रणाम किया। कंसराज कहने लगा, मंत्री
बहुत सुंदर आसन दो और वसुदेव को बैठा लो। कोई भी तुम्हारे यहाँ पिता आ जाए या कोई रिश्तेदार आ जाए उसको तो अवश्य अच्छा सुंदर बैठका दो। भैया तुम्हें बैठने को कहा। इधर जैसे ही वसुदेव बैठे हैं कंसराज ने देखा, कहने लगा मंत्री मेरी बहन को बुला के लाओ, देवकी को। अपनी बहन देवकी को कंसराज उसी समय बुलवाया है भैया दरबार में। और इधर वसुदेव बैठे हैं। आज भी विवाह होता है तो लड़की लड़का पहले देख लेते तब विवाह होता है। अगर लड़का लड़की को पसंद आ जाए जान लो ब्याह पर को, और लड़की लड़का अगर पसंद ना आए तो ब्याह वो नहीं हो पाता। पहले नहीं था, अब ऐसा ज्यादा हो रहा है। इधर जैसे ही देवकी पहुंची है भैया कंस से कहा भैया तुमने हमें बुलाओ। कंस कहने लगा हाँ आपको इसीलिए बुलाया है देवकी, देखिए वसुदेव को हमने बुलाया है और तुम्हारी अगर पसंद आ जाए तो वसुदेव से विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। आप देख लो वो तुम्हें देख ले फिर हमें बता देना। देवकी कहने लगी भैया ठीक है। कंस कहने लगा उधर वसुदेव है और इधर तुम हो और तुमने देखो वो तुम्हें देखे, जब पसंद हो जाए तो रिश्ता हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात है। मंत्री अब तुम बीच में क्यों आते हो बार बार? मंत्री कहता महाराज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हम रहूंगा यही, हम आपका नौकर हूं, नौकरी करता हूं। इधर वसुदेव को खड़ा कर दिया है और देवकी को, एक साइड देवकी है और एक साइड वसुदेव। देखिए कुछ दूर में खड़े हैं, दोनों आमने सामने खड़े हो गए और देखने लगे। एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई पसंद हो तो ब्याह कर ले। तो जोड़ना है बढ़िया, कहाँ जोड़ना है? और ये गोविंद भगवान की देवकी ने देखा जैसे नजर घुमाई हो कर्मई फूटी हो। कहाँ जा सामने खड़े हो। देवकी ने कहा भाई क्या बताएं, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि ब्याह होता ही कर देते बप्पा अगर तो पति चाहे अंदर हो चल लगड़ा वो पार करना होता था। लेकिन आज के जमाने में कर दोगे तुरंत कहेंगे चौले पति वो आदमी मैं चली अपने मर के, अब नहीं करेंगी। लेकिन पहले जमाने में किसी को देखा वाली नहीं होती थी, जो जहां पर अगर माता पिता कर देता उसी पर बहन उसी घर में अपना जीवन पार कर देती थी। देवकी ने जैसे ही देखा दृष्टि डाली, वसुदेव मुस्कुराए। प्रबल प्रेम को देख रीति को मन में रसाता, अरे
जैसे ही देवकी ने नजर घुमाई वसुदेव की ओर और वसुदेव देखो देवकी को दोनों प्रसन्न हो गए, कहने लगे ब्याह हुई गो। ऐसे थोड़े देवकी जैसे ही देखती रही बीच में मंत्री आ गया हो चौका हीरो। मंत्री ने देखा जे बीच में क्या हो रहा, इधर जीजी जी का देख रहे, जीजी क्या देख रहे मंत्री ने देखा है। वसुदेव तुम का विवाह करने के लिए आए हो, हमने नहीं जान पाया, तुम बहुत खुश नजर में हो, अरे हमें कान में बता दो कि आप विवाह करोगे कि नहीं। और जही को नाव ले दो तुम्हारो ब्याह हो, बहुत खुश हो जाते लोग, आज हमारो ब्याह हो। सबसे बड़ा सुख एक बार आता है जीवन में, जब शादी होती है तुम्हारी तब बहुत खुशी आती है। एक महीना पहले रसगुल्ला खाए लगा, अरे वाह अब ब्याह होगा, ब्याह को नाव ले दो तो अच्छे अच्छे कितो हो जाएगा बैदा सब खुश हो जाए। आज वसुदेव प्रसन्न हो गए कि बुढ़ापे पर अब विवाह होगा मेरा। देवकी कहती है मन में सोच रही भैया हमारो कर्म फूटो जाता। लगा देवकी से बहन तुम्हें प्रसन्न आ गया जी, मारे डर से देवकी कह नहीं पाओ। देवकी ने को भैया ठीक है जैसो करो तैसो तुम जानो, हमें क्या पता। आज कंस कहने लगा तो तुम अब चली जाओ, अब विवाह की तैयारी यहाँ पर होगी। मंत्री जल्दी व्यवस्था करो, वसुदेव के साथ में बड़े सुंदर बारात मथुरा में होगी। नौआ और पंडित को नाव सभी को बुला करके लाओ, बहुत सुंदर विवाह यहाँ पर बहुरी डरवाएंगे अपने हाथों से। कंसराज ने आदेश दे दिया कि सारे नगर में ढिंढोरा पीट दो कि अपनी बहन देवकी का विवाह होने जा रहा है। उसी समय कंसराज ने आदेश दिया, वहीं पर मंत्री से कहा भैया जल्दी आओ और सौंदर्य इस महल में खम्भ गड़वाओ और सुंदर बारात होगी, ये कुर्सी हटा दो और यहाँ पर बहुत धूमधाम से देवकी और वसुदेव का विवाह करो मेरे भाई। कंस बहुत प्रसन्न है कि आज अपनी बहन की हम शादी अपने हाथों से करेंगे। कहाँ है तुम्हारे सम्राट, बुलाओ और खम्भ गाड़ो यही। बात ही तो बात रात ही तो रात ना
बहन देवकी के साथ में किस प्रकार से देखिए विवाह की तैयारी होने लगी। नाव भैया कहाँ हो तुम्हारे? अच्छा तुम्हें नाव नहीं आएगी, पूछो काम करेंगी। बताओ ना ही कर रही है। नाव कहने लगी नौआ तो सुनो, राजा को मामला है, अगर दान दक्षिणा अच्छा मिलेगा तो मैं काम करोगी, नहीं तो मैं। नौआ कहने लगा तो है पागल, अरे राजा को मामला है, अगर करेगी तो बहुत कुछ धन मिलेगा। और ऐसा करो देवकी को बुलाओ, वसुदेव को, उसकी गांठ जुड़वाए। नावली कहने लगी तुम जो ले अपना काम, मैं तो जा रही अपने घर। नावली इधर चल पड़ी, दिखाए गए बहुत तेज से और चली है। नौआ कानो कहाँ जा रही, इधर आओ। नौनिया जल्दी गांठी जोड़। नाव कहने लगी सो कोई नौछावर ना दे, हम काहे गांठी जोड़े। कौस कहने लगा नाव जो तुम मांगोगे अवश्य तुम्हें दक्षिणा मिलेगी। कितनी दक्षिणा लोगे नाव ठाकुर? कहाँ रात, कहाँ रहते हो, अपना नाम बताओ। अरे 501 रुपए नहीं मिलेगा यहाँ पर। उसी समय कंस ने कहा भाई जल्दी करो, और पैपूजी का समय आ गया। नौआ कहने लगा नाव ऐसो करो कोई गाना ना गाए लो, खुशी तो मनाए लो। काहे ले गाना ना काहे खड़ी हो यहाँ? आज नाव कहने लगा सुनो बड़ी खुशी की बात है, राजा के यहाँ सुंदर बारात का मौका मिला है। नौआ बहुत प्रसन्न हुआ और नाव के साथ में नाचने लगा।